जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती हैं धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो आइए सुनते हैं आज की ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और शेयर जरूर करें। और आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आज सुनते हैं भारतीय राज्य राजस्थान का एक शहर है जो राज्य की राजधानी जयपुर से 575 किलोमीटर पश्चिम में थार मरुस्थल के केंद्र में स्थित है, जिसका नाम जैसलमेर है। दोस्तों, ये जैसलमेर जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह एक पूर्व मध्ययुगीन व्यापारिक केंद्र और जैसलमेर राज्य की ऐतिहासिक राजधानी है, जिसकी स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी शासक रावल जैसल द्वारा की गई थी। जैसलमेर रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंशक्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कालों को देखा व सहा है। सल्तनत काल के इतिहास में गुजरता हुआ ये राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश, गौरव व महत्व को यथावत रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ये भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया। भारतीय गणतंत्र के विलीनीकरण के समय इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 16,062 वर्ग मील के विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ था। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में स्थित होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र 76,255 थी। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माद्रा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए व यहाँ आकर बस गए। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियां और जैन मंदिरों के समूह हैं, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो जैसलमेर राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार के रेगिस्तान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ था, परंतु इतिहास के घटनाक्रम के अनुसार उसकी सीमाएं सदैव घटती बढ़ती रहती थी, जिसके अनुसार राज्य का क्षेत्रफल भी कभी कम या ज्यादा होता रहता था। जैसलमेर का क्षेत्र थार के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ दूर दूर तक स्थायी व अस्थायी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जो कि हवा, आंधियों के साथ साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। इन्हीं रेतीले टीलों के मध्य कहीं कहीं पर पथरीले पठार व पहाड़ियां भी स्थित हैं। इस संपूर्ण इलाके का ढाल सिंध नदी व कच्छ के रण अर्थात पश्चिम दक्षिण की ओर है। जैसलमेर राज्य का संपूर्ण भाग रेतीला व पथरीला होने के कारण यहाँ का तापमान मई जून में अधिकतम 47 सेंटीग्रेड तथा दिसंबर जनवरी में न्यूनतम 5 सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ संपूर्ण प्रदेश में जल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। वर्षा होने पर कई स्थानों पर वर्षा का मीठा जल एकत्र हो जाता है। यहाँ अधिकांश कुओं का जल खारा है तथा वर्षा का एकत्र किया हुआ जल ही एकमात्र पानी का साधन है। जनवरी मार्च तक यहाँ ठंड पड़ती है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अप्रैल जून तक यहाँ धूप रहती है और औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस मौसम में जब मध्याह्न में सूर्य सिर पर होता है और उसकी किरणों थार के रेगिस्तान पर पड़ती है तो सुनहरी रेत को देख ऐसा लगता है मानो चमोर सोने के कण बिखरे पड़े हों। ऐसे मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए पर्यटक भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं करते और यहाँ घुमक्कड़ी करते फिरते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून और ठंड के बीच के मौसम में यहाँ आप ठंड और बारिश दोनों तरह के मौसम का आनंद उठा सकते हैं। सकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियां सैलानियों को मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती हैं। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि के इस सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। माना जाता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटी राव जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी। इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था। इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजपूत शैली के सच्चे द्योतक हैं। जैसलमेर राज्य भारत के मानचित्र में ऐसे स्थल पर स्थित है जहां इसका इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस राज्य का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण अरबों तथा तुर्की के प्रारंभिक हमलों को यहाँ के शासकों ने न केवल सहन किया वरन दृढ़ता के साथ उन्हें पीछे धकेलकर शेष राजस्थान, गुजरात तथा मध्य भारत को इन बाहरी आक्रमणों से सदियों तक सुरक्षित रखा। राजस्थान के 2 राजपूत राज्य मेवाड़ और जैसलमेर अन्य राज्यों से प्राचीन माने जाते हैं, जहाँ एक ही वंश का लंबे समय तक शासन रहा है। हालांकि मेवाड़ के इतिहास की तुलना में जैसलमेर राज्य की ख्याति बहुत कम।
हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुगल काल में भी जहां मेवाड़ के महाराणाओं की स्वाधीनता बनी रही, वहीं जैसलमेर के महारावलों द्वारा अन्य शासक की भांति मुगलों से मेलजोल कर लिया, जो अंत तक चलता रहा। आर्थिक क्षेत्र में भी यह राज्य एक साधारण आय वाला पिछड़ा क्षेत्र रहा, जिसके कारण यहाँ के शासक कभी शक्तिशाली सैन्य बल संगठित नहीं कर सके। फलस्वरूप इसके पड़ोसी राज्यों ने इसके विस्तृत भूभाग को दबाकर नए राज्यों का संगठन कर लिया, जिनमें बीकानेर, खैरपुर, मीरपुर, बहावलपुर एवं शिकारपुर आदि राज्य हैं। जैसलमेर के इतिहास के साथ प्राचीन यदुवंश तथा मथुरा के राजा यदुवंश के वंशजों का सिंध, पंजाब, राजस्थान के भूभाग में पलायन और कई राज्यों की स्थापना आदि के अनेकानेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। सदियों तक आवागमन के सुगम साधनों के अभाव में ये राज्य देश के अन्य प्रांतों से लगभग कटा सा रहा। इस कारण बाहर के लोगों के जैसलमेर के बारे में बहुत कम जानकारी रही है। सामान्यतः लोगों की कल्पना में ये स्थान धूल व आंधियों से घिरा रेगिस्तान मात्र है, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। इतिहास एवं काल के थपेड़े खाते हुए भी यहाँ प्राचीन संस्कृति, कला, परंपरा व इतिहास अपने मूल रूप में विद्यमान रहा तथा यहाँ के रेत के कण कण में पिछले 800 वर्षों के इतिहास की गाथाएं भरी हुई हैं। जैसलमेर राज्य ने मूल भारतीय संस्कृति, लोक शैली, सामाजिक मान्यताएं, निर्माण कला, संगीत कला, साहित्य, स्थापत्य आदि के मूल रूपन बनाए रखा। जैसलमेर राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के आरंभ में 1178 ईस्वी के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल के द्वारा किया गया। भाटी मूलतः इस प्रदेश के निवासी नहीं थे। यह अपनी जाति की उत्पत्ति मथुरा व द्वारिका के यदुवंशी इतिहास पुरुष कृष्ण से मानती है। कृष्ण के उपरांत द्वारिका के जलमग्न होने के कारण कुछ बचे हुए यदु लोग जाबुलिस्तान, गजनी, काबुल व लाहौर के आसपास के क्षेत्रों में फैल गए थे। कहाँ इन लोगों ने बाहुबल से अच्छी ख्याति अर्जित की थी, परंतु मध्य एशिया से आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के सामने ये ज्यादा नहीं ठहर सके। वो लाहौर होते हुए पंजाब की ओर अग्रसर होते हुए भटनेर नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया। उस समय इस भूभाग पर स्थानीय जातियों का प्रभाव था, अतः ये भटनेर से पुनः अग्रसर होकर सिंध, मुल्तान की ओर बढ़े। अंत में इन्होंने मुमनवाह, मारोट, कपोट, डेरावर आदि स्थानों पर अपने मुकाम करते हुए थार के रेगिस्तान स्थित परमारों के क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इस भूभाग में स्थित स्थानीय जातियों जिनमें परमार, बराह, लंगा, भूटा तथा सोलंकी आदि प्रमुख थे। इनसे सतत संघर्ष के उपरांत भाटी लोग इस भूभाग को अपने अधीन कर सके थे। वस्तुतः भाटियों के इतिहास का ये संपूर्ण काल सत्ता के लिए संघर्ष का काल नहीं था, वरन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष था, जिसमें ये लोग सफल हो गए। दोस्तों, जैसलमेर के सांस्कृतिक इतिहास में यहाँ की स्थापत्य कला का अलग ही महत्व है। किसी भी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले स्थापत्य से वहाँ रहने वालों के चिंतन, विचार, विश्वास एवं बौद्धिक कल्पनाशीलता का आभास होता है। जैसलमेर में स्थापत्य कला का क्रम राज्य की स्थापना के साथ दुर्ग निर्माण से आरंभ हुआ, जो निरंतर चलता रहा। यहाँ के स्थापत्य को राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनों का सतत प्रश्रय मिलता रहा। इस क्षेत्र के स्थापत्य की अभिव्यक्ति यहाँ के किलों, गद्दियों, राजभवनों, मंदिरों, हवेलियों, जलाशयों, छतरियों व जनसाधारण के प्रयोग में लाए जाने वाले मकानों आदि से होती है। जैसलमेर राज्य में हर 20-30 किलोमीटर के फासले पर छोटे छोटे दुर्ग दृष्टिगोचर होते हैं। ये दुर्ग विगत 1000 वर्षों के इतिहास के मूक गवाह हैं। मध्ययुगीन इतिहास में इनका परम महत्व था। ये राजनीतिक आवश्यकतानुसार निर्मित कराए जाते थे। दुर्ग निर्माण में सुंदरता के स्थान पर मजबूती तथा सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता था, परंतु यहाँ के दुर्ग मजबूती के साथ साथ सुंदरता को भी ध्यान में रखकर बनाया गया था। दुर्गों में एक ही मुख्य द्वार रखने की परंपरा रही है। दुर्ग मुख्यतः पत्थरों द्वारा निर्मित हैं, परंतु किशनगढ़, शाहगढ़ आदि दुर्ग इसके अपवाद हैं। ये दुर्ग पक्की ईंटों के बने हैं। प्रत्येक दुर्ग में 4 या इससे अधिक बुर्ज बनाए जाते थे। ये दुर्ग को मजबूती, सुंदरता व सामरिक महत्व प्रदान करते थे। जैसलमेर दुर्ग नगर व आसपास के क्षेत्र में स्थित ऊंचे शिखरों, भव्य गुंबदों वाले जैन मंदिरों का स्थापत्य कला की दृष्टि से बनगा महत्व है। जैसलमेर स्थिर जैन मंदिर में जगती, गर्भगृह, मुख्य मंडप, गूढ़ मंडप, रंग मंडन, स्तंभ व शिखर आदि में गुजरात की सोलंकी व बददेल कालीन मंदिरों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माद्रा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। इतिहास के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात यादवों का मथुरा से काफी संख्या में बहिर्गमन हुआ। ये राजस्थान एवं गुजरात की ओर अग्रसर हुए। जैसलमेर के भूतपूर्व शासकों के पूर्वज, जो अपने को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, संभवतः 6ठी शताब्दी में जैसलमेर के भूभाग पर आ बसे थे।
इस जिले में यादवों के वंशज भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, दूसरी लौद्रवा तथा तीसरी जैसलमेर में रही। राजस्थान के प्रसिद्ध मरु शहर जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल ने की थी। जैसलमेर जिले का प्रमुख नगर है, जो नक्काशीदार हवेलियों, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेलों और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। निकट ही एक गांव में रेत के टीलों का पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। यहाँ का सोनार किला राजस्थान के श्रेष्ठ धानवन दुर्गों में माना जाता है। जैसलमेर के किले का निर्माण 1156 में किया गया था और यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना राज्य है। 250 फीट ऊंचा और सैंडस्टोन के विशाल खंडों से निर्मित 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस किले में 99 प्राचीर हैं, जिनमें से 92 का निर्माण 1633 और 1647 के बीच कराया गया था। इस किले के अंदर मौजूद कुएं के पानी का निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। रावल जैसल द्वारा निर्मित ये किला, जो 80 मीटर ऊंची त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसमें महलों की बाहरी दीवारें, घर और मंदिर कोमल पीले सैंडस्टोन से बने हैं। इसकी संकरी गलियां और 4 विशाल प्रवेश द्वार है, जिनमें से अंतिम एक द्वार मुख्य चौक की ओर जाता है, जिस पर महाराज का पुराना महल है। इस कस्बे की लगभग 1/4 आबादी इसी किले के अंदर रहती है। यहाँ गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल के जरिए पहुँचा जा सकता है। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियां और जैन मंदिरों के समूह हैं, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। बता दें कि मरु संस्कृति का प्रतीक जैसलमेर कला व साहित्य का केंद्र रहा है। उसने हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में एक प्रेरी का कार्य किया है। भद्रसूरी का निर्देशानुसार व जैसलमेर के महारावल चाचक देव के समय गुजरात स्थल पारन से जैन ग्रंथों का बहुत बंगा भंडारा जैसलमेर दुर्ग में स्थानांतरित किया गया था। अन्य जन श्रुति के अनुसार यह संग्रह चंद्रावली नामक नगर का मुस्लिम आक्रमण में पूर्ण ध्वस्त होने पर सुरक्षित स्थान की तलाश में यहाँ लाया गया था। इस विशाल संग्रह को अनेक जैन मुनि, धर्माचार्यों, श्रावकों एवं विदुषी साध्वियों द्वारा समय समय पर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा बढ़ाया गया। यहाँ रचे गए अधिकांश ग्रंथों पर तत्कालीन शासकों के नाम, वंश, समय आदि का वर्णन किया गया है। यहाँ रखे हुए ग्रंथों की कुल संख्या 2683 है, जिसमें 426 ताम्रपत्र में लिखे हैं। यहाँ ताम्रपत्र पर उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ विक्रम संवत 1117 का है, तथा हाथ से बने कागज पर हस्तलिखित ग्रंथ विक्रम संवत 1270 का है। इन ग्रंथों की भाषा प्राकृत, मागधी, संस्कृत, अपभ्रंश तथा ब्रज है। यहाँ पर जैन ग्रंथों के अलावा कुछ जैनोत्तर साहित्य की भी रचना हुई, जिनमें काव्य, व्याकरण, नाटक, श्रृंगार, सांख्य, मीमांसा, न्याय, विश्वशास्त्र, आयुर्वेद, योग इत्यादि कई विषयों पर उत्कृष्ट रचनाओं का प्रमुख स्थान है। तो दोस्तों, ये थी जैसलमेर की ऐतिहासिक कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।